क्या आप इस दस्तक को पहचानते हैं? ये कुछ भी हो सकती है, एक वार्निंग, खतरे की घंटी, या फिर एक सिक्स सेंस, एक का अलार्म जो आपको इंडिकेट करता है कि कुछ गलत होने जा रहा है। और अगर आप इसको इग्नोर कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं तो फिर उस गलती की तलाफी मुमकिन नहीं बल्कि फैसलों तक उस गलती का खमियाजा भुगतना पड़ता है। इसी चीज़ पे बेस करती है एयर वाई डिजिटल का नया ड्रामा सीरियल दस्तक की कहानी, जहाँ पे एक मासूम लड़की की ज़िंदगी इसलिए तबाह और बर्बाद हो जाती है क्योंकि उसके बड़े उस सिग्नल को इग्नोर कर देते हैं जो उन्हें बार बार मिलता है, जो इंडिकेट करता है कि कुछ गलत होने जा रहा है उसके साथ, मगर वो उसको इग्नोर करके अपनी मर्जी उसके ऊपर मुसल्लत करते हैं और उसका नतीजा ये निकलता है कि उस लड़की की ज़िंदगी तबाह और बर्बाद। जी, मैं बात कर रही हूँ एयर वाई डिजिटल पे स्टार्ट होने वाला ड्रामा सीरियल दस्तक के बारे में, स्टारिंग सुहाई अली आबलो, अली रजा एंड न्यूकमर फिरोज कादी। दिस ड्रामा सीरियल इज डायरेक्टेड बाय मरीना खान एंड रिटन बाय सरवद नजीर। ये ड्रामा सीरियल की अभी तक 2 एपिसोड्स ऑन एयर हो चुकी हैं और जहाँ तक बात की जाए इसके स्टार्ट की तो इसने एक इम्प्रेसिव स्टार्ट किया है। इंट्रोडक्शन एपिसोड्स आई हैं दोनों की दोनों, जिसमें जो है कैरेक्टर्स रिवील किए गए हैं। अगर इस ड्रामे की बात की जाए तो इस ड्रामा सीरियल की सबसे बड़ी हाइप थी अली रज़ा की प्रेजेंस इसके अंदर होना, क्योंकि इक़्तिदार की सक्सेस के बाद और नूरजहाँ की सक्सेस के बाद एवरीबडी वाज लुकिंग फॉरवर्ड कि अली अब कौन सा प्रोजेक्ट करने वाले हैं। तो इस ड्रामा सीरियल में जब उनको एक नाकाम आशिक के तौर पे दिखाया गया, टीजर्स में उनको प्रोजेक्ट किया गया कि वो एक सुहाई के लवर के तौर पे, तो सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे, हम भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि क्या स्टोरी होगी और किस तरह से चीज़ें अनफोल्ड होंगी। मगर इन 2 एपिसोड्स के अंदर हमें अली का ज़्यादातर काम देखने के लिए नहीं मिला। उनके सिर्फ 1 या 2 ही सीन हैं इनिशियल एपिसोड्स। अभी जो कहानी डेवलप हो रही है वो है सुहाई अली आबरो यानी किरण की कहानी, जो एक आम यूनिवर्सिटी गोइंग लड़की है। उसकी यूनिवर्सिटी ख़त्म हुई है और अब उसकी शादी की तैयारियां घर में जा रही, मगर जिस लड़के से उसकी शादी हो रही है वो उसको पसंद नहीं करता, उसका अफेयर किसी और लड़की के साथ है और उसके पेरेंट्स जो है वो पूरी सिचुएशन को मैनिपुलेट कर रहे हैं, जो शब्बीर जान और असमा अब्बास प्ले कर रहे हैं, और वो फोर्स कर रहे हैं फिरोज़ को कि आप शादी करिए किरण के साथ, जो सुहाई अली आबरो प्ले कर रही है कैरेक्टर। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन सामने आई है, मगर और जो है स्टोरी अच्छे से स्टार्ट लिया, स्टोरी ने कैरेक्टर्स अच्छे से बिल्ड हुए हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव रहा है इस पूरी 2 एपिसोड के अंदर वो कैरेक्टर रहा है मामू का कैरेक्टर, जो कि समीर सुहेल साहब प्ले कर रहे हैं, और उनकी जो वाइब है ना वो अलग ही वाइब है। इस तरह का मामू जो है वो हर लड़की एक्सपेक्ट कर रही है कि उनको भी मिले, जो बहुत ओपन माइंडेड है। वो फॉरेन रिटर्न है, पाकिस्तान आए हैं, देख रहे हैं घर में शादी की तैयारियां हो रही हैं और उसमें उन्हें कुछ चीज़ें जो है ना वो उनको सिग्नल्स मिलते हैं, रेड सिग्नल्स जिनको हम कहते हैं वो मिलते हैं। उन्हें लगता है कि लड़का क्यों जो है वो लड़की का अप्रोच नहीं कर रहा, ऑल्दो ठीक है आजकल के दौर में अलग किस्म की सिचुएशंस होती हैं और जो है वो पेरेंट्स की भी मर्जी शामिल होती है, मगर लड़का लड़की कहीं ना कहीं एक दूसरे को रस्म के बाद, निकाह के बाद या मंगनी के बाद या इवन बात तय होने के बाद एक दूसरे को अप्रोच करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ लड़के ने ऐसा क्यों नहीं करा, और जब वो उसके घर जाते हैं तो कुछ ऐसी सिचुएशन सामने आती है जहाँ वो लड़का, उन्हें लगता है कि इस रिश्ते में इंटरेस्टेड नहीं है और फिर वो बात आके अपने बहन बहनोई से इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। लेकिन उनके बहनोई क्योंकि दिखाया गया है कि बड़े डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है उनकी, तो वो इसको इग्नोर कर देते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, मैंने अपनी बेटी के लिए एक बेहतरीन फैसला करा। ये जो चीज़ है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे माशरे में डिस्कस करना, क्योंकि जो है ना हमारे माशरे में अभी भी कहीं ना कहीं जो है वालदेन अपनी मर्जी जो है औलाद पे मुसल्लत करते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, वालदेन की मर्जी होती है, उनका एक्सपीरियंस होता है, उनकी समझ होती है, अकल होती है, लेकिन कभी कभार चीज़ें आपको जानते बूझते इग्नोर नहीं करनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि इस रिश्ते में कुछ खोट है या कुछ मामला वाइट एंड मतलब ग्रे एरिया में जा रहे हैं, क्लियर नहीं हो रहे, तो उनको क्लियर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी देखते हैं स्टोरी किस तरह आगे बढ़ती है। अभी तो हमें साफ दिख रहा है कि दोनों साइड पे लड़की सुहाई जो है वो बड़ी क्लीन है, उसको कोई इशू नहीं है, वो उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, उसका कोई बैगेज नहीं है, वो किसी के साथ उसका अफेयर नहीं रहा। उसको अभी पता चला है कि एक लड़का यूनिवर्सिटी का जो उसका बड़ा हेल्प करता था वो उसमें इंटरेस्टेड है, मगर वो उस चीज़ को अभी अपने माइंड से क्लियर करके अपने नए रिश्ते में एंटर हो रही है। मगर दूसरी साइड पे जो उसका फियांसे है वो जो है वो किसी और में इंटरेस्टेड है। तो अब क्या सिचुएशन बनती है, इवेंचुअली ये शादी हो पाती है या नहीं हो पाती है, तो हम अगली एपिसोड में देखेंगे। सो फार दिस ड्रामा इज डूइंग ग्रेट और हमें इस ड्रामे से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। देखते हैं, अभी तक तो सब चीज़ें अच्छे से हो रही है, सारे कैरेक्टर्स अच्छे से बिल्ड हुए हैं। आगे जाके देखते हैं कि ड्रामा किस तरह से अनफोल्ड होता है, स्टोरीज किस तरह से अनफोल्ड होती है। आपने अभी तक ये ड्रामा सीरियल नहीं देखा है तो जाएं एंड प्लीज़ डू वॉच दिस ड्रामा सीरियल, टेल अस इन कमेंट्स कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। थैंक यू।